फातिमा दुल्हन बनी बैठी है, अली दूल्हा। साहबा किराम है, चंद छुआरा, चंद खुरमा खजूर ला के रख दिया, बांट दिए। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दे दिया जो इमाम हुसैन बन के बाहर निकले। 56 साल की उम्र हुई, मैदान करबला कायम हुआ। 61 हिजरी का दिन था, वो जुम्मा का दिन था, और मेरे इमाम हुसैन की उम्र 56 साल की थी। 22,000 फौज ने चारों तरफ से घेर लिया, नहरे फरात पे कब्जा कर लिया। हुसैन को पानी से तड़पाने लगा, लेकिन मेरे इमाम ने जब तलवार उठा के मैदान करबला में उतरा तो दीन बचाया है। घोड़े पे चढ़ा तो कुरान बचा लिया, तलवार जमा है तो इस्लाम बचा लिया, आगे बढ़ा है तो सजदा बचा लिया, खानदान कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। करबला गम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला तो जवानमर्दी का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, अरे करबला बहादुरी का नाम है। कौन कहता है कि मातम करो करबला नहीं? मातम मसले के आला हजरत में कोई मातम नहीं। शिया है जो रोए वो मातम करे, वो आंसू पीटे, वो उनके अपना मसला है, वो अपना हिसाब दे। क्या है करबला में रोने का है? नहीं, यही हौसला करो कि 22,000 एक तरफ था और 72 एक तरफ, लेकिन यजीद के हाथ में हुसैन ने हाथ नहीं दिया। आज का मुसलमान एगो चाय पिला दो, अरे 1.5 घंटा तो झूठ बोलो, खाली झूठे बोलो। बॉक्स हॉर्न काटा है, बॉक्स उठा ले जाए। आपकी चुप की वजह से आज हुकूमत तुम्हारे सर पे चल रही है। जहां बोलना है मुसलमान वहां नहीं बोले, जहां नहीं बोलना है वहीं बोले। कब्रिस्तान में नहीं बोलना है, पूरा खानदान गोतिया भात वहीं उठा देगा। मस्जिद में नहीं बोलना है, वहीं जाकर अगला जिमाम दो बूढ़ा बैठ लिया था, कह रहा था तुम्हारा अम्मा पका गाछवाला पक गया, हमने यही बगान है मस्जिद है। तो ये हाल इस कौम की हो गई, जहां नहीं बोलना वहां बोले। अब यहाँ बोलना है, यहाँ चुप। पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, अरे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए, जलसे का मकसद क्या है? चलिए इस साल से हर साल आता है, थोड़ी देर सुनो, खाली सुनना, करना कुछ नहीं। जो लड़का, जो नौजवान अपने घर से चलते समय मोबाइल न भूला और 20 टका टोपी भूल के माथा खाली करके जलसा में बैठ के कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तुम्हारा माथा है। सोचना चाहिए, तुम भोज खाने नहीं आए, किसी की बाराती में नहीं आए, किसी की शादी में नहीं आए हो, तुम महफिले मुस्तफा में आए। तुम्हारी चाल ढाल रंग रूप ऐसा हो कि दीवाने मुस्तफा के तरह चले, जबान से कहे सबसे आला वाला हमारा। लेकिन आज हमारे बच्चे कमजोर क्यों हैं? पहले तो शिक्षा तालीम से दूर। हजरत मौला अली मौला अली जानते हैं? हसन हुसैन का अब्बा, बीबी फातिमा का शोहर, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, उनका शोहर मौला अली फरमाते यतीम वो नहीं जिनके माँ बाप मर गए, यतीम वो नहीं है जिनके पास माँ बाप नहीं है, सबसे बड़ा यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं।
बाप मर जाए यतीम नहीं, लेकिन जिसके पास इल्म नहीं वो सबसे बड़ा यतीम है। मेरे दोस्त, बच्चों को यतीम न बनाओ। तुम खड़ा हो, तेरे बाप का साया तेरे सर पे है, लेकिन तुम अनपढ़ हो तो समझ जाओ तुम यतीम से बदतर। आज हमारे बच्चों को शोषण किया जा रहा है। क्यों? हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्यों? वल्लाह प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 3 दिन तक पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। ऐसे इस्लाम मालदा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया, ऐसे इस्लाम आपके इलाके में नहीं घुसा है। अरे उस इस्लाम को पाने के लिए हजरत बिलाल के कांधों पे, हजरत बिलाल के पीठ पे गरम रेत रखा गया था और उस बिलाल को जुबान पे आई लव मोहम्मद था, आई लव मोहम्मद नारा था। बिलाल को सताया था, लेकिन बिलाल ने नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी से मोहब्बत किया था, नबी को बिलाल ने नबी को दिल दे दिया था। तो रब ने हजरत बिलाल का मुकाम इतना ऊंचा कर दिया कि हबशी गुलाम था, लेकिन रब ने मकाम बुलंद किया और वो मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आती थी। चेहरे पे नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, राजा प्रजा कुछ नहीं। इस्लाम में छोटा बड़ा कोई नहीं। ना हमारे धर्म में छुआछूत का मसला है, ना हमारे धर्म में ऊंच नीच का मसला है, ना हमारे धर्म में कोई जाति भेद का मसला है। चाहे वो खान हो, चाहे अंसारी हो, चाहे सैयद हो, चाहे शेख हो, चाहे मुगल हो, चाहे पठान हो, चाहे दुनिया हो, चाहे मंसूरी हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो रायना कुछ भी हो, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद हो यार। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। ये इस्लाम, उस इस्लाम को तेरे तक पहुंचा है। जिस इस्लाम में शराब हराम है वो इस्लाम तेरे तक आया है। जिस इस्लाम में लॉटरी बाजी हराम है वो इस्लाम तेरे तक आया है। जिस मजहब में जुआ शराब हराम है, चिल्लम हराम, भांग हराम, रिश्वत हराम, वो तेरे अंदर आया है। बोलो तुम कितने अच्छे धर्म को मानते हो। जिस इस्लाम में शराब भी हराम है, जिसमें लॉटरी जुआ जो टिकट तुम लेके खेलते हो, IPL में सट्टाबाजी करते हो, ड्रीम 11 में पैसा लगाते हो, वो भी जुआ है। इस्लाम कहता है उन पैसों की कमाई बच्चों के पेट में मत डालो, बच्चों को सूखी रोटी खिला के झोपड़ी में सुला दो, लेकिन तुम हराम की कमाई मत खिलाओ। वो बच्चा आगे चल के जब जवान होगा उसी की ज़बान से ये सदा होगी, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तेरा बच्चा कलमा नहीं पढ़ पाता, अभी यूट्यूब में फेसबुक में वो चल रहा है, मोहम्मद का मोहम्मद रसूलुल्लाह बल गुलगुल्ला, सही बता रहा हूँ, या गुलाम रसूल पूरा चल रहा है। कलमा नहीं पढ़ता। क्या लगता है ये लोग कलमा? शादीशुदा है जो मौलाना इमाम लोग कलमा पढ़ाया, शादी में उसी से काम चला रहा है। आज तक दोबारा कलमा नहीं पढ़ पाया। कुर्बानी के दिन ईदगाह कैसे दौड़ के जा रहा था, अरे बाप, लड़ा तक कछोसा से डांट यही उतरा। मोहल्ले का नाम क्या है? बेलतला। बेलतला में लगता उतरा, लेकिन वहां जब पहुंचा इमाम ने कहा कि 6 ज़ैद तकबीर के साथ 2 रकात ईद अज़हा की नमाज पढ़ना, ईद उज़हा की नमाज पढ़ना, 2 6 ज़ैद तकबीर, हाथ उठाना है, बांधना है, उठाना है, छोड़ना है, उठाना है, छोड़ना है, बांधना है। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई, भूल गई। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। अब हाथ हुआ बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है, गिराया है कि बांधा है। कहता है इस्लाम खतरे, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम्हारा हाथ है। इसी पढ़ाई, इसी को सीखने के लिए तालीम की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, इल्म की जरूरत है। बगैर पढ़े इंसान नहा नहीं सकता, बगैर इल्म के वो खा नहीं सकता, बगैर इल्म के चल नहीं सकता। अगर आप बगैर सांस से 2-4 मिनट बच सकते हो, बगैर पानी से 2-4 सप्ताह बच सकते हो, बगैर खाए 2-4 महीना बच सकते हो, लेकिन बगैर इल्म के 1 सेकंड नहीं रह सकते। इल्म जिंदगी में बहुत जरूरी है। बगैर इल्म के आप पेशाब सही से नहीं कर सकते, बगैर इल्म से आप क्या कहते हैं हाथ पांव जो धोते वो नहीं धो सकते।
इसके लिए तालीम की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को बाहर में बदलना हो तो उनके हाथों से मोबाइल को छीन की किताब पोथी पकड़ा। आज हमारे बच्चे किताब पोथी से दूर हो गए, पढ़ाई से दूर हो गए, हमारे बच्चे मोबाइल में बर्बाद हो गए। क्या जरूरत, इतने मोबाइल लड़का लोग चला रहा है, 8-8 साल का लड़का, 9-9 साल का लड़का, सोचो उसकी जिंदगी कहां जाएगी। वो तो 9 साल बहुत उम्र हो गई, 5 महीना बेटा, 6 महीना बच्चा, साल भर ठीक से उम्र नहीं, उसकी माँ जो भात खिला रही है, रोटी भात खिलाती है, मोबाइल दिखा, ले बेटा ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर भात। हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहा है। जो माँ मोबाइल दिखा दिखा के भात खिलाए, वो बेटा गुलाम में गौस पहनेगा या गुलाम में पबजी बन गया। अब क्यों रोना रोते हो झारखंडी बाबा, मेरा बेटा मेरे बस से बाहर। आज देखते हो मुसलमान को जहां खर्चा करना चाहिए वहां नहीं खर्चा करता। खर्चा करना चाहिए था पढ़ाई में, लेकिन खर्चा करता है शादी। शादी में कम डेकोरेटर सजाता है, देखते एकदम गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, कम गेट बनाता है ना। इधर टूनी बोल, इधर झुमका बोल, इधर ये बोल, उधर है ना बॉक्स, पिंडाल, वो टेबुल, वो कुर्सी, वो चेयर, वो फूल, वो माला, वो झरना, वो पानी, अजीब तरह लगता है। शादी में देखिए वो खर्चा क्यों किया, वही खर्चा पढ़ाई में कर देता, लेकिन नहीं, 10-10 गाड़ी, 20-20 गाड़ी, 25 गाड़ी रिजर्व करके पैसा देके चलो बेटी बाप के घर में। सोचो बेचारा बेटी बाप 2-4 लाख तुमको पहले दे दिया, अब कुछ बचा है बचने दो, लेकिन नहीं, समझी तुमको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तुम दिया है, फिर अपने गांव का भूखा नंगा भिखमंगा फकीर को लेके 300 तुम्हारे घर जाएंगे। 30 गाड़ी की है, 30 गाड़ी में वो बेटा बाप, जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो ठीक से भाड़ा नहीं दिया, वो स्कॉर्पियो में बैठ के जा रहा है। मत पूछिए वो स्टाइल, बेटी बाप बेचारा तैयार है, आओ भिखमंगा आओ, उतरा है नाश्ता पानी शरबत चाय, मत पूछिए। अरे घर से हलवा भुंजिया खा के गया, माल भत्ता खा के गया है, और वहां जाके स्टाइल से बैठ के हड्डी पीस है, हड्डी पीस इतना खाना बर्बाद कर देता है। अपना पैसा 10 टका कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। और बेटी बाप घर जाके फरमाइश, कब तक भिखमंगों की तरह औलाद को बेचोगे, कब तक बेटी बाप को रुलाओगे, उनके घर में बिरयानी तोड़ोगे। अरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी जैसी दुल्हन पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता, अली जैसा दुल्हा पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। कोई खाना नहीं, कोई जनरेटर नहीं, कोई पिंडाल नहीं, कोई सामियाना नहीं, कोई बिरयानी नहीं, कोई नाश्ता नहीं। फातिमा दुल्हन बनी बैठी है, अली दूल्हा। साहबा किराम है, चंद छुआड़ा, चंद खुरमा खजूर ला के रख दिया, बांट दिए। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दे दिया जो इमाम हुसैन बन के बाहर निकले। 56 साल की उम्र हुई, मैदान करबला कायम हुआ। 61 हिजरी का दिन था, वो जुम्मा का दिन था, और मेरे इमाम हुसैन की उम्र 56 साल की थी। 22,000 फौज ने चारों तरफ से घेर लिया, नहरे फरात पे कब्जा कर लिया। हुसैन को पानी से तड़पाने लगा, लेकिन मेरे इमाम ने जब तलवार उठा के मैदान करबला में उतरा तो दीन बचाया है, घोड़े पे चढ़ा तो कुरान बचा लिया, तलवार जमा है तो इस्लाम बचा लिया, आगे बढ़ा है तो सजदा बचा लिया, खानदान कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। करबला गम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला तो जवामर्दी का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, अरे करबला बहादुरी का नाम है। कौन कहता है कि मातम करो करबला नहीं? मातम मसले के आला हजरत में कोई मातम नहीं। शिया है जो रोए,
वो मातम करे, वो आंसू पीटे, वो उनके अपना मसला है, वो अपना हिसाब दे। क्या है करबला में रोने का है? नहीं, यही हौसला करो कि 22,000 एक तरफ था और 72 एक तरफ, लेकिन यजीद के हाथ में हुसैन ने हाथ नहीं दिया। आज का मुसलमान एगो चाय पिला दो, अरे 1.5 घंटा तो झूठ बोलो, खाली झूठे बोलो। मेरे दोस्त, अपने औलाद पे नजर रखो और तालीम पे फोकस करो। ये जो आज मुझको बांग्लादेशी लोग कहता है, आज मुझको टेररिस्ट कहता है, आज मुझको पत्थरबाज कहता है, आप आपको लन जिहाद कहता है, आज मुझको लब जिहाद कहता है, आप मुझको थूक जिहाद कहता है, आज मुझको विदेशी कहता है, आज मुझको घुसपैठी कहता है। क्यों? जिस देश के अमन शांति के लिए मुसलमानों ने अपनी जान दी थी, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के मुसलमान लड़ा था। औलमा भी मैदान में थे तो शोहदा भी, मौला भी मैदान में था तो हाजी भी मैदान में थे। अब अपने तलवार को उठा के अंग्रेजों से लड़ा था। 61,394 मुसलमान का नाम इंडिया गेट में लिखा हुआ है। हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, हमने आंखों में आंखें डाल के लड़ा। लेकिन आज हमारे बच्चों को गाय के नाम पे भारत के सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है, गाय के नाम पर राजनीति हो रही है। आज हम कुर्बानी दे तो मोबाइल टीवी में बैठ के गाय और बकरी पर डिबेट किया जा रहा है। जिस मुल्क में पेट्रोल महंगा, जिस मुल्क में गैस नहीं मिलता, जिस मुल्क में कोई नौकरी चाकरी नहीं है, नौजवान सड़कों पे है, किसान आमरण अनशन में बैठा है, कर्मचारी हड़ताल में है, डॉक्टर तो हॉस्पिटल में नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। इस हालत में जब बकरी और जानवर पर देश में डिबेट हो, समझ जाओ देश तुम कहां तक कहां पहुंच गया है। लेकिन याद रखना, हम इस भारत में रहते हैं, सुकून से रहते हैं, क्योंकि ये भारत मेरे ख्वाजा का बसाया है। जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। तुमने पढ़ना छोड़ दिया, कोई तालीम नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई नहीं। बच्चा सुबह उठा मोबाइल लेके घूम, कितने बच्चे हैं पढ़ रहे? माँ सो के उठ रही 7 बजे, बाप उठ रहा है 8 बजे, बेटी उठ रही है 8:30, बेटा 9:30, घर में हरकत बरकत खत्म। 4 खंडी बाबा, मेरे घर में हरकत बरकत नहीं। हम बोले हम क्या करें? बल कोई शैतान का वसवसा है, कोई भूत प्रेत का नजर है। हम बोले पूरा खानदान तुम लोग भूत बन गया। जो 8-8 बजे सो के उठेगा उसका मुंह भूत के तरह कैसे रहेगा? 7 बजे सो के उठोगे, उसका मुंह देखना भूत के तरह। फजर से पहले उठो, वजू करो, चेहरा चमकेगा, 2-4 कदम चलो, सेहत में तंदुरुस्ती आएगी। नमाज पढ़ के भोरे भोरे रोड में यहाँ से वहाँ तक चलो। शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, ज्यादा हम सम होगा तो पतला दुबला सेहतयाब हो जाएगा, कम बीमारी होगी तो शफायाबी हो जाएगा। तो जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे तब ना। बकरी में बरकत क्यों है? बकरी साल में 1 से 2 बच्चा देती है। अरे बकरी कितने बच्चा देती है? छागोल, उसी को बकरी कहता है। कितने बच्चा देती है? 1 से 2, 3। लेकिन कुकुर 900-200 बच्चा। तो कुकुर जब 900 कुत्ता बच्चा देती है कुतिया, तो उसका तो पूरा रेवल के रेवल पार होना रहना चाहिए। लेकिन बकरी 1-2 बच्चा देने बाद भी देखिएगा रोज बकरी कटती है, रोज खाता है, लोग जबह करता है, रोज खाता है। लेकिन घर घर में 2-3 गो बकरी है, अभी भी है। क्यों बकरी में बरकत है? कभी सोचे आप? ये बकरी में बरकत, एक बुजुर्ग से पूछा उसके मुरीद ने कि हाँ हुजूर, बकरी में बरकत क्यों है और कुत्ते में बरकत क्यों नहीं है? कुत्ता महीने में, साल में 6-7 बच्चा देता है, लेकिन कुत्ता कितना होगा? इसी गांव में आपके यहाँ 10-12 कुत्ता होगा, सब मिला जुला, वो भी पुरान बाहर के गांव से आएगा तब। लेकिन बकरी निकाल दो तो बहुत हो जाएगी। क्यों? तो अल्लाह उस वली ने कहा कि देखो बकरी रात में जल्दी सोती है। क्या कहा? बकरी रात में जल्दी सोती है, बकरी सुबह जल्दी उठती है, और कुत्ता देर तक जागता है, कुत्ता देर तक सोता है। वली ने कहा, क्या कहा? कुकुर रात भर दौड़ेगा, 12-1 बजे रात तक घूमते रहेगा, दौड़ते रहेगा, और 5 बजे भोर कुकुर एकदम टान के सोते। कुकुर को देखा भोरे भोरे कुकुर को दौड़ते देखा? कभी नहीं दौड़ता। क्या कि वो रात भर जगा रहता है। अब वो 7 बजे 8 बजे कुकुर सुसु के उठता है। तो कुत्ते में बरकत चली गई। और बकरी फजर में, कभी आपके घर में मेढ़ है, गुहाल जिसको कहते हैं, बकरी घुसाना, और घुसाने के बाद मगरिब में घुसाना, और ईशा के टाइम में घुसना। तो
बकरी वही ग्वाल खोलना, कुलूप टाटी खोलना और टाटी खोल के देखना, सब बकरी सोई हुई है। उसका बकरू जो पठरू है वो भी उसके ऊपर चढ़ के सोई हुई है। अगर आपको देख ले खाली कान हिलाएगी, फिर सो गए। बकरी को देखे चेक कीजिए घर में, और जब फजर की अजान होगी तब फिर जाके कुलूप टाटी खोलना, और फिर बकरी चेक करना, सब बड़ी उठ के खड़ी रह जाती है। उस टाइम में बैठी नहीं रहे, फजर की अजान होती है सब बकरी उठ के खोल, मैं मुंह निकालो निकलो। तो बकरी में बरकत इसलिए कि वो जल्दी सोती है, जल्दी उठती है, तो बकरी में बरकत है। कुत्ते में बरकत इसलिए नहीं कि वो रात भर जागता है, बहुत देर तक सोता है। आज वो बीमारी हम लोगों में आ गई। हमारा बच्चा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, है ना, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, पबजी में, फ्री फायर में, लूडो में 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे रात तक जाता है। क्या लगा आप कभी रात को गिरिएगा, ये पीढ़ा जो मेड़ है कोई खाली नहीं, 3 गो यहाँ, 4 वहाँ, 5 वहाँ, 2 मथवा से मरे मरी मरती आपा। अब वो 12 बजे रात घर घुसा है और टांगन के सोया है, मुआ होता है। उसकी माँ बोल रहे हैं साईं बयान हो गया, उठ खत्म। न स्कूल, न कॉलेज, न मकतब, न कोचिंग, न ट्यूशन, कुछ नहीं। पढ़ना लिखना है नहीं, मुंह धो लिया, चाहे मुड़ी उड़ी खा लिया, फिर गुटका मुंह में खत्म। नमाज पढ़ने को हजरत नहीं जानते हैं। तो मेरे दोस्त, यही सब बीमारी मुसलमानों के अंदर है। इस बीमारी को भगा दो। जल्दी सो, जल्दी उठो, सर पे टोपी पहनो, वजू का चेहरा सजा, सीने में कुरान बसा, मोहल्ले के इमाम के पास जा, रात को निकाल, कुरान को खेल, अपनी जबान से रहमान और रहीम बोल, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। आजकल इस मोबाइल में हजरत कितना घर बर्बाद हुआ है पता है? सोशल मीडिया खोलते हो, अरे सोशल मीडिया देखते हो, मोबाइल चलाते देखते क्यों नहीं? बेटी का नाम सलमा खातून, बेटी का नाम नजमा खातून, बेटी का नाम शबनम खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, पति का नाम संतोष कुमार। क्यों? बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू, पूरा खानदान तबाह। कॉलेज में जाने वाली लड़की तो मत पूछो, उसकी माँ भी खुश है, मेरी बेटी मोबाइल लेती है, बाप भी अरे बेटी मोबाइल, इंटर में पढ़ रही, बीए ग्रेजुएशन, और रात भर मोबाइल में चीज, फेक आईडी चला है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। पढ़ी लिखी थोड़ी सी क्या लड़की, मैट्रिक इंटर पढ़ ली, अब उसको लड़का से दोस्ती होने लगी, उसके फॉलो कर लिया, उसका आईडी में जाके फॉलो कर दिया, अब वो रिक्वेस्ट भेजा, इधर से फॉलो हो गया, उधर से उसका फ्रेंड बन गया, इधर से हाय, उधर से हुई, हाय हुई शुरू, चैट शुरू होने लगा, हाय हुई, हाय धड़कन, दिल रुबा, जाने मन, जाने जिगर, सब कह दिया। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, अरे वो तेरी माँ तेरी जान है, लेकिन तूने माँ को जान, अम्मी जान नहीं कहा, गैर लड़की को जाने मन। मेरे दोस्त, कब तक ये खिलौना खेलोगे? आज तेरी बेटियां 1-2 नहीं, 2-4 हजार नहीं, 5-6 हजार नहीं, 25-25 हजार, 26-26 हजार, 2-2-3-3 साल में मुसलमान की बेटियां मुर्तद हो रही, मुर्तद यानी गैर मुस्लिम के साथ जा रही। वजह यह है कि तुमने बेटी पे नजर नहीं रखा, बेटियों पे नजर रख, वरना सोशल मीडिया खोलोगे लड़की कहीं की होगी, लेकिन तुमको दिल में तकलीफ होगी कि जब तुम सुनते हो ना कि बेटी मुसलमान की है और गैर मुस्लिम के साथ तकलीफ होती है, दर्द लगता है, तो कहीं ये दर्द तेरे मोहल्ले में ना पैदा हो जाए। इसलिए जब भी किसी की बेटियों को कहीं स्कूल में देखो किसी गैर लड़कों से बात करते हुए, मोहल्ले के नाते से तो कौन है काल घर, किसके घर का बेटा, कौन है? लड़की को मोहल्ले की बेटी है, अरे तेरी बेटी नहीं मोहल्ले की है, ये कहाँ लड़का है, कहाँ बात कर रही थी? ये ऐसा नहीं कि फलना बेटी वो समझे, नहीं मोहल्ले की बेटी है, तुम्हारी नजर पड़ गई तुम टोको ना, हक बनता है। आजकल हो रहा है ऐसे।
मेरे दोस्त, बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना। जब बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी, नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन जन्म। आज इस मोबाइल में अभी परसों के मामला है, परसों मधु बिहार इलाके में मास्टर की बेटी, मास्टर हेड मास्टर की बेटी गैर मुस्लिम के साथ और वीडियो बना के कर रही है, हम अपनी मर्जी से आए हैं, मेरे बाप माँ ना खोजे ना ढूंढे ना तलाश करे। सोचो जिस माँ ने अपनी बेटी को कलेजे के टुकड़े बना करके सीने से पाल के बेटी को कितने अरमान से रखी थी, लेकिन एक आवारा लड़के की मोहब्बत, मामूली मोहब्बत में माँ बाप की मोहब्बत को ठुकरा के निकल चलती। 2 साल के बाद पता चलता है कि लड़की या तो उसको मार के फेंक दिया गया है या तो कोठे पे बेच दी जाए। इसलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, किसी गैर लड़कों के मोबाइल में कभी हाय हुई चट, कोई लड़का फोन करे हेलो कौन, रखो मेरी माँ नहीं घर में, हमसे बात करना, फट से मुंह काट। लेकिन आजकल फोन चलता है, हमको सोच लगता है लड़की चैट करती है मोबाइल, पढ़ी लिखी थोड़ा सा क्या पढ़ा लिखने लगी, यूट्यूब देख रही है, इंस्टाग्राम देख रही है, फेसबुक देख रही है, इतने गंदी गंदी फोटो आ रहा फेसबुक में कि शर्म आ जाती है। इंस्टाग्राम चलाओ, कभी वीडियो रील चलाते चलाते नंगी नंगी तस्वीर आती है, वो 8 साल का लड़का 9 साल का लड़का देख रहा है, 10 साल का लड़का देख के बर्बाद हो रहा है, उसको किताब पोथी पर मन नहीं लगता, अब उसको कॉलेज के दरवाजे नहीं घुसता, किसी लड़की के दरवाजे पर खड़ा रहा है। क्यों? कि तुम्हारे बेटा तालीम से दूर हो चुका है, शिक्षा से चल रहा था। अरे जिस नबी ने वो साफ मजहब तेरे अंदर में दिया था, जिसमें कि औरत को देखना एक नजर में देखो तो माफ है, दोबारा कस नजर डालो तो वो निगाह पकड़ है। आज तुम साला बसाना मिलके चल 18 साल 12 साल क्या देखते हैं लड़का लोग मोबाइल में पागल, 13 साल में दीवाना, 14 साल में मस्ताना, 15 साल में जवान, 16 साल में मजनू, 17 साल में घर से बाहर, खत्म। बैठा है वहां, आई हुई चल रहा, इधर से लिख दिया आई लव यू, उधर से আমি তোমাকে ভালোবাসি, खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? मैंने बस खत्म, दोनों का टेंशन खत्म, माँ का टेंशन अलग, बाप का टेंशन अलग। ये क्या हो? तेरी बेटियां पागल आवारा लड़कों का मैसेज न पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ लेती, जो 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो अपना मैसेज अगर तेरी बेटी पढ़ती तो सोते सोते तेरी बेटियां कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, लेकिन कोई मतलब नहीं। मजार जा रही है औरतें, मेला घूम रही है। मेरा वीडियो को वायरल हुआ तो नहीं देखा, रमजान 20 रमजान से कपड़ा लेना है ना, 20 रमजान से रोजा रखे या ना रखे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, 20 रमजान से ले बाजार और दे बाजार। कितना वायरल हुआ ये वीडियो मेरा, देखो पूरा हिंदुस्तान में छा गया। बात भी सही है, बात भी सही है। आपकी कितनों आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है, लेकिन जब आप जिन दिन कपड़ा खरीदने जाओ तो बीवी को लेके मत जाओ। मालदा जाते हो, कहाँ मार्केट जाता है, यहाँ कलिया चक मालदा जाते हो, बीवी को लेके मत जाना। बीवी को घर में छोड़ देना, तुम बीवी का जामा कपड़ा सूट साड़ी जो खरीदना तुम खरीद के लाना, और ला करके घर में बीवी के हाथ में दे देना, और दे के कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। मुंह कितना बढ़िया लाके तू, लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारे सब दूध के थूली हुई। ये सब बात कर लिया चक्के उस पार की बात। तो सोचा अरे जिस फातिमा ने पूरी जिंदगी में कपड़े में पेवन लगा के सजदा करती, शोहर से कभी शिकायत न की, अवली आते फातिमा पहले शोहर को सलाम करती थी, बाद में कलाम। आज शोहर आए कोई मतलब नहीं। आजकल की औरतें तो फैशन बना लिया, निकाब भी पहनती तो फैशन। निकाब जो पहन रही है ना, अभी के निकाब घर से निकाब पहन के निकलेगी,
कलिया चक जा रही है या तो मालदा जा रही है बाजार में, तो घर से नकाब निकल के 2-4 बेटी सब निकलती है, और नकाब घर से पहन के मोहल्ला वाला री बाप किसकी बहू रे बाप कार बेटी रे किसकी बेटी रे, अब 4 ही नकाब लगा के और ठीक मोड़ में गई, और जहाँ पानी पूरी है गुपचुप मोड़ में खाती, नकाब पलटा, नकाब पहन के है और नकबा पलटा दिया जाता है, मुंह खोल दिया और गुपचुप, अब मुंह फूल गया, पूरा मोहल्ला वाला पूरा मोड़ में देख रहा है कि इसकी बहू की मुंह कितना बड़ा है। तुमको गुपचुपे खाना है ना, पानी पूरी खाना है, शोहर को घर में लाके दे। अक्सर लड़कियां कर रही है, अक्सर लड़कियां औरतें बस फैशन के तौर पर नकाब पहन रही है, टाइट टाइट नकाब पहन रही, जबकि उसको बॉडी में लगना नहीं चाहिए नकाब, उसको नहीं पता चला कितनी मोटी है कितनी लंबी, लेकिन उसका आजकल नकाब भी फैशन बना लिया है। जिस नकाब से पर्दा था, जिस नकाब पे जिस्म को ढकना था, आज उस नकाब को तूने उसका कत्ल कर दिया। अरे चेहरा तेरा ऐसा हो कि फातिमा ज़हरा कल मैदान महशर में उन्हीं की चादर होगी, और फातिमा के चादर में छुपने को जगह। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, आज की गुफ्तगू अलग है, फांको पुड़िया मारो ठोको जो होगा देख, एकदम मार रहा। अब इसको कहो सुभान अल्लाह का पाया, सबके मुंह में पुड़िया है, गुटका दिल में गुटका, सुभान अल्लाह। इसलिए हम नहीं कहते हैं कि सुभान अल्लाह को, सब तो चिबा किसको ना माथा पी है, इसमें कम से कम 50% ना पाके पेशाब करके पानी नहीं, क्या लग रहा है ये लोग के तकरीर असर हो। 10 आदमी कम से कम इसे 5-6 गो चिलम फूकने वाले, गांजा वाला हो 2-4 गो बोतल बाज भी हो, प्रियंका माता भी हो, एकदम हो। ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे तौबा कर तौबा। शराबियों के चेहरे का रंग बदल जाता है, भांगेड़ियों के चेहरे का नक्शा बदल जाता है, गंजेड़ियों के चेहरे में रोशनी होती है। शराबी गंजेड़ी उनकी बीवी भी नफरत करती है, शराबी की बेटी भी नफरत करती है, शराबी के ससुराल में भी नफरत है, शराबी के सालू घर में नफरत है, सालू ससुराल शराबी समझी घर जाए वहां नफरत है, शराबी बेटी घर जाए वहां नफरत है। शराबियों की इज्जत दुनिया में नहीं तो फिर आखिरत में कैसे होगी? तौबा करो शराब भांग से और सुन्नत मुस्तफा पे अमल करो, और चलते चलते जबान से कहो सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। आजकल तो चेन पहनता लड़का, चेन जिसके गर्दन में सिकड़ी चेन है उसकी नमाज नहीं होती। जिनके हाथ में कड़ा चेन है, गर्दन हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है रोड को नापने, बोले इस्लाम खतरे में है, बोले इस्लाम नहीं तुम्हारा बेटा खतरा। कितने अच्छे लड़के लोग हैं, पढ़ता लिखता कितना अच्छा लगता है, कोई इंटर का परीक्षा देता, कोई बीपीएस की तैयारी करता, कोई जेपीएस की करता, लेकिन कोई मतलब नहीं है। काम रोजगार पाती तो करना ही है। मुसलमान भारत में जब तक है शान से रह रहा है, क्या लगता है हम परेशान है? कोई परेशानी नहीं, कुर्बानी पार की नहीं। देख लिया हुकूमत की क्या नजरिया थी, कुछ नहीं हो। हम तो कल गाय पे पूरा तकरीर किए कि गाय को अगर हिम्मत है तो राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। क्यों मुसलमान उस पर नजर करो, राष्ट्रीय पशु हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुम नहीं करोगे, इसी से तुम चलते हो, तुम नहीं करोगे, तुम इसके नाम से राजनीति करो। ये गाय तुम्हारे तुम गाय माता जो कहते हो वो तुम झूठी दावा करते हो। अगर सच होती तुम उसको राष्ट्रीय पशु कर देता। तुम गाय को माता नहीं राजनीतिक मानते हो, तुम राजनीतिक का उसको इस्तेमाल करते हो, लेकिन हम तुझे नहीं कहेंगे क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां। देश में रहो, ऐसा काम ना करो जिससे आहत हो। इमाम साहब कौन है? चले गए, थक गए। इमाम साहब बहुत देर तक मेरे साथ गुफ्तगू हुई। कितने आबादी इस मोहल्ले में है?
अरे इस मोहल्ले में आबादी कितने हैं? 200। एक मस्जिद में 250 घर। नमाजी कितने होंगे? नमाजी 250 घर में 185 घर में अगर 3-3 घर छोड़ के एगो नमाजी निकले तो कम से कम फिर भी 75, क्या कहते हैं, 45-40 नमाजी होता है। कितने नमाजी होंगे? 5-6 8-10। वो भी बढ़िया मौसम रहा तो बादल छा गया, पानी पड़ गया तो सीधे डायरेक्ट 6, गरज दिया तो 3, मलक दिया तो 2, जोर से गरजा एक भी नहीं, खाली इमाम। सोचो जिस घर में नमाज नहीं वो घर वीरान। मजार जाना जरूरी नहीं, मजार जाना फर्ज नहीं, नमाज फर्ज है। मजार जाओ, अल्लाह के वली के जियारत करो, लेकिन मर्द जाएगा, औरतें नहीं जाएगी। औरतें मजार नहीं, लेकिन औरतें, अरे वाह, मजार का नाम ले लीजिए, फलना जगह उर्स लगा है, टोटो रिजर्व कर, 5-5 औरतें, बच्चा पुतरू लेके मरो मरी चला, और वहां जाकर झुलुआ में झूल रही है। शोहर कहता कि इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा। सोचा औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, लेकिन आजकल औरतें ही मजार ज्यादा जाती है। नमाज पढ़ने गए, चाची दादी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब क्या करें, कमर में बड़ी दर्द, बड़ी परेशानी, नमाज नहीं पढ़े। तो जिस घर की औरतें बेनमाजी हो उनका बेटा नमाजी हो सकता है? कभी ऐसी उम्मीद रखो? आम के दरख्त लगाओगे तो कटहल फलेगा, कटहल के लगाओ आम फलेगा? नहीं, माँ बेनमाज। टोटल माँ का गोद, माँ का जो गोदी होता है ना, गोद, छोटा बच्चा कब पैदा होता है, कहाँ जाता है? पैदा होके माँ के हथेली में आता है। 9 महीना माँ पेट में रखती है। क्या महीना? 9 महीना। और फिर बाहर निकलने के बाद, माँ के पेट से बाहर निकला, फिर माँ उसको हथेली में रखती 3 साल। सोचो, 9 महीना इधर पेट में, 3 साल इधर ले लेके जा रही है मालदा, तो बच्चे को गोदी में रख के टेम्पो टोटो में एकदम अपने चोट खाती है, लेकिन बच्चे को बचा के रखती है। पानी पड़ता है, माँ खुद भीग जाती है, बच्चे को आंचल में छुपा देती है। गर्मी में माँ नहीं सोती है, पंखा बच्चे को झिल के सुलाती है। ठंडा में पेशाब कर देता है, माँ भीगे बिस्तर में कांपती है, लेकिन बच्चे को सीने से लगा के सुलाती है। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है, जन्नत। माँ जन्नत कहाँ है? माँ के कदम में है, मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, हाजी साहब के कदम में नहीं, पीर साहब के कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा। आका कहा माँ के कदमों में जन्नत है। बाप उस जन्नत का दरवाजा है, यानी गेट। लेकिन माँ बाप को जिंदगी में कभी बात नहीं किया, और पीर साहब को घर लाने के लिए लेन लगा दिया। हुजूर, हजरत, हजरत, हुजूर। पीर साहब जहाँ गांव में आ गया, उस पीर साहब को घर लाने के लिए इतना सेब, संतरा, काजू, किशमिश, छोला, मुनक्का, रसमलाई, रसगुल्ला सजा के, हजरत, हजरत थोड़ा सा खाली छू दीजिए, खाइए मत, छू दीजिए, इतना इतना सजा। और बाप के हाथ में जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं दिया। जो बाप जन्नत का दरवाजा है वो गुलगुल्ला भेंट नहीं। और जिस पीर के कदम में जन्नतों भी नहीं है, पीर से मोहब्बत को, एक आलिम है, एक वली है, मोहब्बत की बुनियाद है। उस पीर साहब के लिए अपने खिला दिया। और माँ बाप को कभी नहीं, जब माँ बाप खटिया पकड़ लेगा तब रसमलाई लेके आएगा, माँ मांगो, मुंह खोले रसगुल्ला तब खिला रहे। अरे उस माँ को खिलाओ जिस माँ के जब कदम में जन्नत है, तो माँ के सर का मकाम क्या होगा, माँ के चेहरे का मकाम क्या होगा, माँ के मुंह मुस्कुराने का मकाम क्या होगा। आका फरमाते उसी माँ का चेहरा एक बार बेटा देख ले तो एक हज का सवाब। लेकिन आजकल लड़का लोगों को जहाँ शादी हो गई रे बाप, बीवी जहाँ घर में घुस गई, वो बीवी नहीं पीर है, पीर। अभी के दौर की बीवी पीर से ज्यादा काम करती है। पीर के बाद लड़का लोग काट देगा, लेकिन बीवी बात नहीं काटता। बीवी जो कह दे, अगर बीवी कह दे कि आज हम बाप घर जाएंगे तो जाए,
अब बेटा नहीं नहीं नहीं, कहा कि वो तुम्हारे बाप को वो 3 लाख तेरे बाप को जो रिश्वत दिया था तुमको खरीद लिया, 1.5 लाख दिया था खरीद लिया, अब तुम क्यों बोलो? तो बीवी जो कहते तो बीवी से नहीं बात मानना, ये थोड़ा कि बीवी की बात मानना ये भी हजरत अली की सुन्नत है, ये इमाम हुसैन की सुन्नत है, ये रसूल पाक की सुन्नत है कि बीवी से मोहब्बत करना, बीवी की बात को मानना ये गुनाह नहीं है बल्कि सरकार की सुन्नत। लेकिन माँ बाप को छोड़ के बहन के घर कभी जिंदगी में नहीं गया। बहन आई तो बहन से बातचीत नहीं करते हो, पूरा त्योहार बीत गया, बहन का एक कपड़ा सूट तक ना दे सका। लेकिन साली अगर आ गई तो गड़िया में बैठा कर चलो क्या कहते हैं मालदा में सूट खरीदा, बहन को चढ़ा के गाड़ी में ले जाता, चल बहन तुम इसी बाप की बेटी हो, जिस बाप का बेटा हम है, इसी जमीन पे तेरा हक है जितना मेरा हक है, तुम पैदा हुई थी, चल बहन गाड़ी में बैठ, हम तुमको सूट खरीदवा देंगे, जिंदगी नहीं पूछेगा। लेकिन जिस घर के बहन रोक कर जाती है, जिस घर के बहन आंसू बहाती है, वो लड़का लाख कमाएगा, बहन के आंसू समंदर से ज्यादा खतरनाक बाढ़ होता है, उन बहन के आंसुओं से बचा। जब एक बहन दुआ देती है, भाई बीमार भी होता तो है सहते, लेकिन नहीं, बहन को गाड़ी में बैठा के साली आ जाए गाड़ी में चलो चुन के ले लो तो देना चाहिए, कौन मना किया है? लेकिन याद रखो माँ का मकाम अलग है, बाप का मकाम है, भाई का मकाम है, बहन का मकाम है, सबका अलग अलग पोस्ट है। सबसे मोहब्बत करो, बेटे से करो, भाई से करो, बहन से करो, साली से करो, दोस्त से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। कौन मौलाना मना किया कि मोहब्बत मत करो? इतनी मोहब्बत करो अपनी बीवी से ताकि जब तुम घर आओ तो तेरी बीवी तुमको सलाम करे, और अगर वो सलाम ना करे तो तुम अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह, अरे जोर से कहो सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह। अपनी बीवी सलाम करना, लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, दूसरे बीवी मत कर देना। रसूल की सुन्नत है तो इस सुन्नत पे कायम करो। जब बच्चे होंगे घर पे उनको सही तरीका बताओ। बाबा फरीदगंज से रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अल्लाह के वली, जिसकी मां ने 4 साल में अपने बेटे फरीद को कहा बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। हाँ माँ ये नमाज पढ़ेंगे, किनकी नमाज है? बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह चीनी शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। पढ़ने नमाज 4 साल में माँ ने नमाज में बेटे को खड़ा कर। आज की माँ खुद नमाज में खड़ी नहीं है तो बेटा कहाँ नमाज पढ़ेगा? बाप बे नमाजी, बेटा बे नमाजी, बीवी बे नमाजी, बहू बे नमाजी, घर में कुरान रख दिया बांध करके, कोई छूने वाला नहीं, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। मोबाइल का कवर डेली बदले, गेट का कवर बदले, गाड़ी का कवर बदले, टीवी का कवर बदले, लेकिन कुरान शरीफ में 6 महीना कपड़ा लगाया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तो कुरान का कपड़ा जो जुजदान आज तक बदल ना सका, क्योंकि खोलते नहीं तो पढ़ेगा नहीं पढ़। कुरान समेट के रख दिया है। मोबाइल अगर 3-3 महीना में कवर बदल रहा है, उसका शीशा बदल रहा है, उसका कंडीशन बदल रहा है। जिस मोबाइल से लोग बर्बाद, उस पर ध्यान ज्यादा है। जिस कुरान से आबाद है उसको कोई पढ़ता नहीं। सबके घर में देखो 5 गो बेटा बहू है, सबके मोबाइल हाथ में, वो बेटा यूट्यूब है, वहाँ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और कुरान किसी घर से आवाज नहीं। 12 बजे 11 बजे 1:30 बजे रात है सब जगह, और बस सुबह फजर की नमाज होते होते पूरे घर शमशान की तरह चुप, कहीं से आवाज नहीं, ना नमाज पढ़ने वाला, ना वजू करने वाला, ना कोई बिस्मिल्लाह करने वाला, ना अल्लाह अकबर करने वाला, ना घर में कोई सजदा करने वाला। उतना बड़ा घर है, रात भर टीवी मोबाइल गाना चला, फजर में नमाज पढ़ के दुआ करता तो बोला टलती, लेकिन तिलावते कुरान की खुशबू तेरे घर से चली गई, गाने की बदबू घुस गई है। काश तेरे घर में वो तिलावते कुरान की खुशबू होती, उन घरों से बेटा निकलता, आशिक मुस्तफा नजर आता, गौस का दीवाना नजर आता, खाजा का मस्त
पाना नजर आता, वही बेटा चलता तो जबान से कहता, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। आप लोग थक गए? अरे थक गए? नहीं थके, लेकिन पहली बार इतना अच्छा मजमा देख रहे कि सुकून के साथ सुन रहा है। कोई जरूरी कि हो हल्ला करना, लेकिन आपका अंदाज अलग। अंदाज क्या है? लग नहीं रहा कि आप लोग जलसे में बैठे। स्टेज में जो हम लोग बैठे हैं, हम लोगों को इसलिए सर खाली है क्या? अरे मौलाना लोगों को बगैर टोपी से देखते हैं तो तुम लोग तरह हम लोग भी करना शुरू कर दें, कैसे हो? तो सोचो, जो मौलाना लोग टोपी पहनता है, हम लोग दाढ़ी रखते हैं तो खराब दिखते हैं। हजरत खराब दिख रहे हैं? हजरत खराब दिखाई दे रहे हैं? हम दाढ़ी रखें खराब दिखाई दे? तो चेहरे पे दाढ़ी रखना चाहिए, दाढ़ी से खूबसूरती बढ़ती है। आजकल तो बूढ़ा बूढ़ा लोग छिलवा रहा है। 50 साल उम्र हो गई है, शर्म होनी चाहिए। 60 साल उम्र हो गई है, दाढ़ी छिलवा रहा है और नौजवान के पास बैठा है और लॉटरी टिकट का नंबर दिखा रहा है। अफसोस नहीं लगता? दाढ़ी रखने से खूबसूरती होती। कुछ कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां दाढ़ी वालों से नफरत करने लगी, दुनियावी ख्याल में डूब गई। 3 दिन कॉलेज क्या गई, अगर कोई दाढ़ी वाला से रिश्ता कर दो, एगो हाफिज जी है, रिश्ता करोगे उसके देख, नहीं 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 हम दाढ़ी वाला शादी नहीं करेंगे। जबकि तुम्हारा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा। आजकल तो निकाह पढ़ कहां पाता है? दूल्हा सजाने में तो दूल्हा को मत पूछो, पूरी जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया दूल्हा। शादी के दिन देखते हैं शेरवानी, अरे बाप, सर से पांव तक शेरवानी। लगता है अजमेर शरीफ डायरेक्ट यहीं आया। देखें शादी में शेरवानी, वो गमछा, वो जूता, ताज, फूल, माला, हुब्बा, जुब्बा, इतना फूल सहला, दूर से देखिएगा लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा। दूल्हा तरह लगबे लगता तजिया उठा ला। अरे इतर कहां से जो इतर लगाया है रे बाप, लगता है एकदम जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। सदियम देखिए हजरत, गजब स्टाइल। अजय इमाम साहब कलमा पढ़ा रहा है, बेटा ठीक से बैठो बाबू, कलमा पढ़ने टाइम हो गया है, पढ़ो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी एक जगह पढ़ा ला ला, आप ही को पढ़ाएंगे पढ़ लीजिएगा, अभी देख के उठा के पढ़ाएंगे नहीं पढ़। क्या करोगे जिंदगी? तो इस जबान को अल्लाह ने दिया है तो कम से कम कभी कभी सही जुमला इस्तेमाल करो। कलमा नहीं पढ़ पाता। मैदान करबला में हुसैन के बेटा 18 साल की उम्र है, अली अकबर है, चारों तरफ दुश्मन है। बाप ने कहा बेटा तुमको हम करबला का दूल्हा बना के लाए हैं, तुमको घोड़े पर चढ़ना होगा, यजीदियों की आंखों में आंख डाल के लड़ना होगा। 3 दिन के भूखे प्यासे अली अकबर इमाम हुसैन का बेटा घोड़े पर चढ़ता है, आगे बढ़ा, तलवार चलाया, इतनी तलवार 30 से 10 मुहर्रम को चलाया कि 19 यजीदी पहलवान को इमाम हुसैन के बेटे अली पर ने कत्ल कर दिया। कितने को? 19 यजीदी पहलवान को। 18 साल के बेटा इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर ने कत्ल कर दिया। वापस आया, बाबा अब मुझसे नहीं होगा, बाबा 3 दिन से पानी नहीं पियाऊं ना, हल्का बहुत सूख चुका है बाबा, सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है बाबा, चंद कतरा पानी होता ना बाबा हम यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। ए बाबा अब मुझसे तलवार चलाया नहीं जाएगा, इतनी सख्त गर्मी, और वो गर्मी में अभी जो गर्मी पड़ रही, सोचो अभी गर्मी में कूलर से हटते तो कितना पसीना आता है, प्यास फ्रिज में पानी लगा के दिन में 5-6 बोतल पी जाते हो। करबला में से तेज धूप था और वो 3 दिन से पानी रोक दिया था, सोचो मुंह का आलम क्या होगा, हल्के का आलम क्या होगा, और वो भी तलवार चला रहा भूखे प्यासे धूप में। इमाम पाक फरमाते मेरे बेटे कहना क्या चाहते हो? कहा बाबा मेरे आंखों मेरे जुबान में इतना सूखा है कि सांस लेते हैं तो अटक जाते हैं, चंद कतरा पानी होता। इमाम हुसैन ने कहा था बेटा तूने खेमा में नहीं देखा, तेरी बहन सकीना सिसक रही है, तेरी फूफू ज़ैनब रो रही है, तेरी माँ शहर बानो आंसू में डूब चुकी है,
तेरा भाई बीमार दिन तड़प रहे, तेरा असगर भाई गोद में दम तोड़ने लगा। ए बेटा तू पानी मांगते हो? का बाबा मांग नहीं रहा हूँ, अगर चंद कतरा कहीं से पानी होता मेरे हल्के में होता ना, इन यजीदी को पलट देते। तो इमाम हुसैन ने कहा था बेटा मेरी जबान को अपनी जबान से चूस। 10 मुहर्रम को 18 साल के बेटे ने 56 साल के बाबा हुसैन की जबान को चूस के मैदान करबला में अपनी जान को दिया है। इसलिए नहीं दिया कि आने वाले नाना की उम्मती अली अकबर जैसी उम्र होने के बाद वो शराब पिए, वो जुआ खेले, वो चिल्लम फूके, बेनमाजी बन के घूमे, पेशाब करके पानी तक ना ले, और वो कहे मौलाना हम करबला वाले। जो करबला वाले होगा वो नमाजी होगा, जो करबला वाला होगा वो सब्र वाला होगा, जो करबला वाला होगा तिलावत कुरान वाला होगा, जो करबला वाला होगा वो मोहब्बत पालने वाले होंगे। अरे जो करबला वाला होगा वही तो आशिके मुस्तफा। खोखला दावा मत करो। इसलिए मुहर्रम मनाते हो तो मनाओ, मुहर्रम को जिंदा रखो, मुहर्रम को मिटने मत दो। लाठियों से, डंडों से, तलवार से, भाला से जो मुहर्रम अखाड़ा करते हो खेलो, उस अखाड़े से चलते चलते रोड में चले जाओ। मैं रोड में चलो और हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के देश के हुकूमत के सामने कहो कि तुम जिस तरह गैरों के त्योहार में करते हो वो भी सपोर्ट तुमको मेरे भी त्योहार में करना होगा। क्योंकि जितना हक मुसलमानों के सड़कों पे है उतना हक तेरा है। जितना पेट्रोल टैक्स तुम देते हो पेट्रोल टैक्स वो भी देता है, टूल टैक्स तुम भी देते हो टूल टैक्स वो भी देता है, रोड टैक्स जितना मुसलमान देते हो उतना तुम भी देते हो। फिर डरने की क्या बात है? सड़कों पे चलो सीना तान के और इमाम हुसैन के नाम पे तलवार भाला लेके चलो। और मैं करबला की याद मना रहा हूँ ताकि दुनिया देख ले ये हुसैन वाले हैं, ये डरने वालों में से नहीं है, ये सबर वालों में से है, ये कायल नहीं है, ये मोहब्बत करने वालों। लेकिन आज लोग मुहर्रम के नाम पे नाचता है, डीजे बजा के डांस, बहुत जगह डीजे बजाता है मुहर्रम में। भाई मुहर्रम में डीजे का क्या ताल्लुक, मुहर्रम में ढोल का क्या ताल्लुक? लेकिन आजकल लोग मानता नहीं, पता नहीं इधर क्या सिस्टम है। उस इलाके में हमारे यहाँ तो एक एक महीना पर्व त्योहार अभी से तो शुरू हो गया। सब लड़का लोग बाहर से आता है घर मुहर्रम के लिए। तो मुहर्रम को जिंदा रखो, झंडा लेके चलो। उस जब जुलूस से हुसैन के जुलूस लेके जाते हो, चलते हो सड़कों पर जब जाते हो, हाँ, अपना झंडा लेके उसमें देश का तिरंगा भी लेके चलो और दुनिया वालों को बता दो हम मुसलमान हैं, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, हम मुसलमान हैं, अपने हिंदुस्तान से भी मोहब्बत। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई। कितनी हो गई? अरे कितनी हो गई? आप लोग थक गए? नहीं थके? कैसे पता चलेगा? कोई थका? ये कोई आम उठाइए, ये कौन सी अनार है? इसको क्या कहते हैं आप लोग? बेदाना अनार है, उसको इसी नाम बेदाना भी कहते हैं। अच्छा ये काम करो, बेदाना जो है मोहब्बत करते हो कोई आदमी ऐसा है अपने मरहुमा माँ के नाम, अपने नाम नहीं, तेरे माँ ने बचपन में ये अनार नहीं खा के तुमको खिलाई थी, माँ तुमको जुबान से निकाल के खिलाई थी, याद है? नहीं याद है, कैसे याद रहेगा? आजकल तो बीवी को खिलाता है। तो अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, ये भी रसूल की सुन्नत है। तो उस माँ के लाडले से एक गुजारिश है, उस माँ के बेटे से इस अनार अपने माँ के नाम ले लो। किनके नाम? अपनी माँ के नाम, जिस माँ ने 24 कुंटल दूध पिला के तुमको जवान किया, 9 महीना पेट में रख के तुमको बर्दाश्त की, 3 साल हाथ में रख के तकलीफ बर्दाश्त की, उस माँ के नाम पे सिर्फ 100 रुपया, ज्यादा नहीं, 100 टका को माँ के नाम पे कौन वो वफादार होगा जो अपने माँ की निस्बत, माँ हम तुमको जिंदा में तो अनार नहीं खिला पाए, हम तेरे नाम से लेकर के कम से कम उस नाम का तो वास्ता दे दे। माशाल्लाह। ले लो बेटा, क्या नाम है बाबू? हाँ, सलाम शेख, अब्दुल सलाम शेख, 100 टका। माशाल्लाह, मोहब्बत। ये देखिए 100 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं, ये अनार भी ये खाएगा नहीं खाएगा तो मतलब एक निस्बत मोहब्बत। इसको रखिए, खाली माथा घुमाना नहीं होता ना, यहाँ में बोल दीजिए। और कौन वाला? हाँ ये देखिए
ये क्या है? जामुन है। क्या है? आम जाम। चलिए माशाअल्लाह। तो उस बाप की मोहब्बत, जिस बाप ने 2 मंजिला बिल्डिंग में चढ़ के ईंट गांथ करके जो है ना मसाला बना करके सीमेंट लेकर के बिल्डिंग बनाया था, किसके लिए? वो मजदूरी लेकर तुमको खिलाया था पेट भर के। बाप ने ईद में कपड़ा नहीं खरीदा था। जब तुम बचपने में था ना, तेरा बाप एक गमछी खरीद के पूरा त्योहार बिता दिया और तुमको अच्छा जमा कपड़ा पहला के दिखा ले गया था। उस बाप के नाम से कोई ऐसा वफादार बेटा है, इस आम को सादा नहीं, बस वही 100 रुपया ना, सिर्फ 100 रुपया उस बाप का नाम। अरे वो बाप आम नहीं है, आम कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई ऐसा बाप का वफादार है, एक आम लेकर के। माँ क्या नाम हो गया? मोहम्मद फयाज शेख। अल्लाह ताला उन्हें अपना शादी हो गई, हो गई। क्या हुआ? चलिए माशाल्लाह। लास्ट में जब सब खत्म हो जाए, दोनों मोबाइल उठा के दे दें इसको भी। ये देखिए कितना सुंदर भालो है ना, टूटू लाल दिखाते हैं, अच्छा लगता है देखने में, अच्छा लगता है। अरे लगता है बंगाली बढ़िया खूबसूरत है। तो किसकी कीमत जो है 105 है, छोटा, लेकिन इसके रंग उस नौजवान के लिए जिस नौजवान ने अपनी माँ को देख नहीं पाया ठीक से। वो ठीक जवान हुआ, या तो अब तो माँ को खिलाता, बाप को खिलाता, तब तो माँ बाप चले गए। अब अरमान है कि हम काश आज मेरी माँ होती तो हम अपने बीवी बच्चों के लिए जैसे लाते वैसे माँ के लिए भी ला के देता। आज हम लोग भी सोचते, आज हम लोग सोचते हैं काश हम लोग की माँ बाप अगर हम जिंदा होते तो आज देखता कि तेरा बेटा किस दुनिया में कैसे जी, नाम भी कमा रहा है, काम पैसा भी कमा रहा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं ना, अंदर अंदर रो के रह जाते हैं। मेरे दोस्त, अगर तेरे घर में माँ है ना, माँ, वो घर में ना ताजमहल में खूबसूरती नहीं है जितने घर में तेरे दीवार में खूबसूरती है, क्योंकि घर में तुम्हारी माँ मुस्कुरा रही है। जिस घर में बाप खड़ा है ना, जिस घर के बाप दरवाजे पे खड़ा है, वो घर लाल किला से ज्यादा मजबूत है। जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं ना, उस घर में रहमत की बरसात होती है। रात में माँ बाप खांसते हैं ना, खांसते हैं माँ बाप, बड़े माँ बाप, तो रोजी में बरकतें बढ़ जाती है। आका फरमाते माँ बाप का चेहरा देख के निकलोगे, पहाड़ की तरफ मुसीबत भी होगी, माँ बाप का चेहरा देखने के सस्ते में मुसीबत बस उसी माँ बाप का वास्ता है, दूसरे का नहीं दे रहे। उसी प्यारे बाबा माँ का 110 टका मात्र, 100 कितना 110 टका। कोई एक आदमी है अपने माँ बाप के नाम पे, मेरे दोस्त 100 टका कल 10 बजे बजे खत्म हो जाएगा। अगर आपके पॉकेट में 100 रुपया है ना, तुम सोचते हो कि 100 टका है, क्या करेंगे? वो 10 बजे तक खत्म हो जाएगा। और 100 टका में आम ले लोगे ना, तो कयामत तो 100 टका खत्म नहीं होगा, वो रब की बारगाह में जमा। तो कौन होशियार है? आप हो के दे लेने वाला। आप सोचो कि 200 रुपया है, ले लेंगे 100 रुपया बचेगा, नहीं, यही बचेगा। तो इसको मात्र 110 रुपया। कोई ऐसा है? एक बेटा जल्दी करो तेजी के साथ, अब ज्यादा बचा नहीं, मात्र 110 टका। कोई है ऐसा? अरे माँ बाप के नाम पे क्या नाम हो गया? चले आ जाए और उठाए जल्दी। ये कौन सी है? अरे अमूला खाली लाके दे देने से थोड़ा होता है, कुछ लोग लाके दे देता है, ये बोझ बन जाता है। खाली दे देना आसान है, देना था तो 2-4 किलो दे देते, 5 किलो लाइए। इसको बेचने में आसान है ना, ऐसा लगता है हम तकरीर करने आए। लीजिए काम ले लीजिए, है ना। और इसको रखो तो मोहब्बत से लो। अब जब लाओ, जो भी आम देगा 1-2 को नहीं देना, कम से कम 10 किलो लाके दो, तब न तुमको भी एहसास होगा कि क्या चीज है। 3 को लाके दे दिया, बेचो। 10 किलो जब भी जलसा में हो, आम लाना 5-10 किलो लाओ, कोई भी सामान लाओ 2-3 किलो, तब तुम एहसास हुआ कि 500 रुपया हम लगाए हैं। मोहब्बत है देने वालों की, निस्बत तो सबकी है। बस ये अब सिंगल नहीं बेचेंगे, बहुत सिंगल बेच दिए। अब ये जोड़ा माँ बाप के नाम, जिस तरह है ना, छोटा बड़ा देख रहा है, ये माँ बाप, ये तो माँ बाप के नाम पे। जो लड़का माँ से भी उतनी मोहब्बत करता है, बाप से भी उतनी मोहब्बत करता है, वो माँ बाप का वफादार। ये दोनों आम मिला के मात्र 151, मात्र 200 कर सकते थे, लेकिन जब दोनों मिला दिए तो मात्र 151। कोई लड़का है ऐसा वफादार?
जो 151 रुपया में शाम को ले लोगे दोनों मिला के माँ बाप के नाम पे, माँ बाप के नाम पे, दूसरे के नाम पे नहीं। हम सास ससुर के नाम पे दे सकते, लेकिन क्यों माँ बाप के नाम ले लिया? कौन लिया? अच्छा ये ले लिया, आप भी आ रहे हैं? अरे तो एक बच्चा लाइए ना, अरे वो ला, ऐसे कीमत थोड़ा है। ये जो है ना ये आमला, लीवी तो आमला ना, लीवी तो आमला है ना, यही आमला वही है ना जो बंगला। तो आइए सुनिए, इधर आइए। हाँ ये इनको दे दीजिए, उनको दीजिए, और 151 में आप इसको सबर कीजिए। ली तो अमला ना, ली तो अमला, इसको रखिए अपने साथ, उसको दे दीजिए, और ये आप 151 दे दीजिए। अब नहीं बचा मोबाइल बचा लोग मोबाइल ये भी बेच दे। पूरा मजमा में सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुम लोगों से एक बात है, मेरी माँ बहन, तुम एक बात है, तुमसे क्या बात है? तुम अपने शोहर से, अपने पति से, अपने शोहर से कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करना। जिस घर में शोहर से बीवी ऊंची आवाज में बात करती है, उस घर में बरकत नहीं होती है। एक बात, बीवी का काम यह है कि शोहर के लिए सब करना। उनके शोहर का बच्चा, वो जो बच्चा है वो आपका नहीं है। दूगो बेटा दूगो बेटी है तो आपका नहीं है, क्या लगता है? वो आपका है नहीं, वो आपके शोहर का बच्चा। और सुनो मेरे भाइयों, आपका घमंड चूर हो जाएगा। सुनो 2 मिनट सुन लो। आपके बीवी जो आपके बच्चे को दूध पिलाती है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, अरे बच्चा पैदा होता है कि नहीं? तो छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो असल में बाप का होता है। अगर वो बीवी कहेगी ये बच्चा पैदा हो गया, अब लो तुम रखो, अब दूध पिलाओगे ना, क्या करोगे? तुम्हारा बच्चा है तो हक है कि तुमको गोद में लेना होगा। बीवी कहेगी हम छुएंगे नहीं, तेल तुम दो, पानी तुम दो, खाना पीना तुम करो, लेटरिन बाथरूम साफ तुम करो, हम माँ है, पैदा कर दिए, तुम हक उठाओ, तुम्हारा बेटा है, हक बेटा से। लेकिन ये माँ की ममता है, माँ की ममता है जो दूध पिलाती है। अगर बीवी कहे कि हम दूध पिलाएंगे इसी शर्त पे बच्चे को, हम डेली 100 टका लेंगे। अगर आपकी बीवी, मेरी बीवी कह दे कि आपके बच्चा दूध पिलाएंगे 100 टका लेंगे, तो हुक्म है कि 100 टका डेली शोहर दे तब बीवी दूध पिलाएगी। इसलिए वो बच्चा बीवी का नहीं है, तेरा है। वो माँ की ममता है। अगर आपसे कोई लड़ाई होती है, 1-2 महीना बच्चा हुआ, 5-6 महीना दो बच्चा, लड़ाई होती है, क्या तो धक्का मान के तुमको भगा देंगे, बचवा छीन लेंगे। कहते हो ना बच्चा छीन लेंगे, तो बच्चा तेरा है तब ना अधिकार है। तो वो माँ की ममता है कि वो पाल देते। हक नहीं है माँ का दूध पिलाने का। अगर चाहेगी तो पैसा ले लेके दूध पिलाएगी, लेकिन आका फरमाते उसी मोहब्बत के बुनियाद पे अल्लाह ने उस औलाद के लिए उसी माँ की रजा में रब की रजा है। क्या समझा मेरी माँ बहन? तो वो शोहर जो तेरा है ना, उस शोहर से ऊंची में बात ना करना। शोहर कमा के आए, काज करके आए, राज मिस्त्री हो, रंग पोछड़ा हो, टेल सब मिस्त्री हो, जो भी काम करे, घर घुसे, तुम्हें वो गिलास पानी भरना और शोहर के पास जाना, पानी मांगे या ना मांगे जाके दे देना और उसके बगल में बैठ जाना। एक जिहाद का सवाब मिल जाए। एक गिलास पानी दोनों हाथ से देना। आजकल के हम लोग के बहू बेटी दोनों हाथ से पानी शोहर को देती है। अरे मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके गांव में नहीं, यहाँ बेचारे सब सीधी सादी है। यहाँ उसने मालदार था, उस पार सिंगार करना। औरतों को चाहिए कि सुंदर बन के रहे। औरतों का हुक्म है कि सुंदर बन के रहे। सुंदर के माने, भालों के माने, आंखों में काजल लगा लो, माथा के चूल को, बाल को बढ़िया से झाड़ के संवार लो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा, बेहतरीन बन संवर के रहो। शोहर 2 घंटा बाद, 10 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 1 सप्ताह बाद, 24 घंटा बाद, सुबह निकला था, शाम में घर आ गया, तो शोहर के पास बन संवर के जाना। शोहर तुमको देखेंगे, तुम शोहर को देखना, नजरों में नजरें मिलाना। और
शोहर अगर मुस्कुरा दे तुम्हारे नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब लिखता है उतना तुम्हारे शोहर तुमको देखने सिंगार तुम करने पर 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। मेरी माँ बहने, अगर तुम बन संवर के जाती हो चेहरे में कुछ लगा के और शोहर के पास जाके मुस्कुरा दी और शोहर देख लिया और वो भी खुश हो गए तो तुम्हारे नामा माल में फरिश्ते 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब लिख देगा। रोज ये काम करोगे डेली तो रोज डेली सवाब मिलेगा। 1 महीना खाली करो उतना सवाब। 10 साल खाली बीवी बन संवर के शोहर के पास खड़ी हो जाए तो नेकियों का पहाड़ हो। लेकिन आजकल की बहू बेटी शोहर कमा के आता बीवी बन संवर के रहती है, बन संवर के रहेगी उसका मुंह देखना भूत के तरह। दिन भर काम काज करते करते उसका मुंह लटक गया चुड़ैल के तरह, मुंह में कोई रंग नहीं। शोहर आया बाहर से अब उसका लटका हुआ मुंह देख रहा। अब शोहर जब काम करके काज करके दिन भर में दिन भर में धूप में पके और बीबी मुंह देखो भूत के तरह। जबकि उसको बन संवर के शोहर 5 बजे घुसेगा तब तो थोड़ा सा मुंह धो लेते हैं, थोड़ा सा मथवा झाड़ लेते हैं, थोड़ा सा लेकिन चुड़ैल भूत के तरह। लेकिन यही बहू बेटी जब इसी मोहल्ले में कहीं शादी हो, अगर कहीं बिहार शादी हो तब इन लोगों का स्टाइल देखना रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश क्या शादी घर जाना आज वलीमा खाना तब देखना बन संवर के और सबसे बेहतरीन सूट साड़ी निकालेगी शादी घर जाने के लिए। जिंदगी में नहीं पहनी है, त्योहार में नहीं पहनेगी, लेकिन शादी घर जब जाएगी वो बनावट, वो सजावट, वो श्रृंगार अपने गांव की बहू बेटी नहीं पहचान पाई। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। तब इतने बन संवर की बीवी बैठी थी, ये लड़का दिख रहा है 4 बजे रे क्या देखते हो? वो आप ही हैं, घर में भूत की तरह लगते हैं, बड़ी सुंदर लग रहे हैं। तो वो चेहरा शोहर को देखना चाहिए, लेकिन नहीं जाके बाराती दिखा रहा, सराती दिखा रहा। बाहर से मेहमान आया उनके सामने में लड़कियां सब 18-20 साल की लड़की शादी कर गए, उसका दुपट्टा देखना उस माथा में नहीं गर्दन पे रखती और हाथ में मोबाइल लेके इधर से उधर दौड़ रही है और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी। देखिए कुल्फी सेल्फी ले रहे। क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। वो लोग कौन खड़ा है? वो लोग ये दोनों कौन है? गांव के? कहाँ के हैं? अरे कहाँ से आए आप लोग? इनायतपुर से। हम मिलके इनायतपुर तरफ से मांगने वाले। चले अल्लाह ताला आप लोगों को रोजी में बरकत अता। तो ये रात में भी कहाँ मांगेंगे? ओ सुन के जाइए, कहीं आराम कीजिए। मुसाफिर आदमी मांगने वाले आते हैं दरवाजे पे, बड़ी मजबूरी होती है। जो भी मांगता है उसको मत कोई क्या करता है, मजबूरी होती है दरवाजे पे। जो भी अल्लाह के नाम से मांगे तुम दे दो। सदका से बला टलती है। लोग सदका करना चाहिए, अपने हाथों से कुछ देना चाहिए। गरीबों के हाथों में, नबीना है, मजबूर है, इन लोगों को दे देना चाहिए। कमाएंगे, दुआ करेंगे। कब किसकी दुआ कबूल होती कहना मुश्किल। हम लोग दुआ करेंगे गारंटी नहीं। हम लोग मौलाना है झारखंडी बाबा, पूरा हिंदुस्तान में मुझको सुनने तुम देखने के लिए लोग भी आता है। यूट्यूब में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में इतना देखा है। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं? ई ताज्जुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकलते।
अपने मोबाइल में बंद। ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ की ताकत देखना हो तो झारखंडी से पूछो। बेटियों से मोहब्बत, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। लेकिन आजकल के घर में एक से जहां 2 बेटी पैदा हो गई हजरत, पूरा खानदान कोमा में। 3 बेटी हो गई, आधा हॉस्पिटल। 4 हो गई, 2 कब्रिस्तान। मेरी 4 बेटी खुद की है, 4 बेटी खुशहाल। अरे बेटी रहती बरकत है जी। ईद में देखना जिसके घर 2-4 को बेटी रहती है ना, इतना सुंदर घर लगता है ना, इतना सुहाना भाला। कोई बेटी चूड़ी पहन रही है, कोई दुपट्टा देख रही है, कोई मेहंदी लगा रही है, कोई माथा झाड़ रही है। माँ बाप देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुशी के आंसू आ रहे हैं। रब की बारगाह में करे मौला, आज मेरी घर में बेटियां हैं तो लगता है ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में होता रहा। बेटी है तो गम करो, बेटा पैदा होगा, बेटा पैदा होता ना, देखिए कूदते फानते मस्जिद। इमाम साहब, मौलवी साहब, निकल क्या हुआ रे? बेटा हुआ। गाड़ी में बैठा के घर ले जाके अजान दिलवा के एकदम 100-200 टका हाथ में दे देता है। इमाम साहब खुश होइए, जो मन में सोचे थे वही हुआ। क्या हुआ? बेटा हुआ। और जहां बेटी हो गई, आहिस्ते आहिस्ते मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमारी किस्मत फुटल भंगा मनसा है। क्या हुआ? मेरी किस्मत फुटल है। बेटी लगता है मस्जिद के दरवाजे मर जाए। इनको नहीं पता बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। अरे बेटी रहे तो रहमत बन के, बीवी बने तो रोशनी हो जाए, माँ बने तो जन्नत बन जाए, आंचल उठा दे गारंटी हो जाए, चेहरा देख ले सवाब मिल जाए, निकल जाए तो मुसीबत। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का, और सास ससुर के कदम के नीचे। अरे जब माँ के कदम में जन्नत है तो सास के कदम में क्या है? ससुर के कदम में क्या है? गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2 लाख नगद। सास ससुर को मानो, वो तेरे घर का मेहमान है। माँ बाप महान। सास ससुर क्या है? मेहमान। और माँ बाप महान। लेकिन माँ बाप को कभी जिंदगी में पूछ के बाजार गया है? नहीं जाएगा। बीवी पूछेगा क्या चीज का। लड़का लोग तो मत पूछिए रे बाप, जब तक बीवी को नहीं देखेगा तब तक गाड़ी उसकी स्टार्ट नहीं। पता नहीं लगता कि गियर है, बीवी है। अब वो कह दिया, जाके वहां पूछेगा फोन, हेलो हेलो, अरे कौन चीज खाएगी रे, कौन चीज लेके जाएंगे बाजार से? बीबी यहाँ से करे गुप चुप, लड़का चुपे चुप। छोला भटूरा, चिकन चिल्ली, चौमीन हम लोग जानते भी नहीं, ला के दे रहा है एकदम। और माँ बेचारी टुकुर टुकुर बैठे। पहले माँ बाप को दो, तेरी माँ हाथ में लेगी ना, खाएगी नहीं। क्या लगता है तुम कभी माँ को ला के दिया है कोई सामान? तुम 1 किलो ला करके सेब दे देना, इतना पकौड़ी चाहे सिंघड़ा ला के दे देना, तेरी माँ नहीं खाएगी, 1-2 खाएगी, सब तुम्हारे बच्चों को खिलाएगी। लेकिन माँ का दिल भर जाएगा, दिल से दुआ देगी। माँ को छुपा के मत, सब सामान माँ को दे दे। अरे जिस माँ ने ना खा के तुमको खिला के जवान, बचपन में तुम नहीं खाता था, माँ तुमको फुसला फुसला के खिलाती। बेटा अरे ले बेटा ले। जब तुम कहीं चला जाता था माँ तड़पने लगती थी, तू बीमार होता था माँ रोने लगती थी, तुम कहीं गायब हो जाता था माँ परेशान हो जाती थी, जब तुमको बीमार होता माँ रात में लेके तोड़ जाती। अरे वो माँ से बढ़ के कोई दुनिया में मोहब्बत करने वाली नहीं है। पूरी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ रख दो, अरे तेरी माँ की मोहब्बत एक, तेरी बीवी मोहब्बत करेगी तुमसे,
तेरी बीवी मोहब्बत करेगी। अरे जब तक तुम्हारा रंग है तेरी बीवी तुम्हारी मोहब्बत। तुम 4 दिन खटिया पकड़ लो, 4 दिन काम काज छोड़ दो, 8 दिन तुम खाली खाटी में पड़े रहो, बीमार पड़ जाओ। 8 दिन खाली घर में रहो, तुम खाली खांसोगे न थूकोगे, दिखाएगी तुम्हारी बीवी उठा के ले जाएगी, क्या लगता है? लेकिन तुम 3 साल पखाना किया था, तेरी माँ चल सारी में पोंछ लिया करते थे, खाते खाते पेशाब कर देता था, भात में पेशाब कर देता था, लेकिन माँ थरिया पलट के इधर से खा देते थे। तेरी बीवी करेगी? तुम खाली पानी पी के हाँ करके अरे वाह तुम्हारे मुंह का पानी नहीं पिएगी। तुम पानी पी के आधा दे देना, चाय पी के दे दो, भात खा के दे दो, नहीं खाएगी। लेकिन तेरी माँ क्या नहीं तेरे लिए क्या। आज बीवी के चक्कर में माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, भाई से बन, बहन के घर जाना बन, सबसे मुंह फुला कर रखा है। अरे बीवी के सामने बीवी है तो मानो, कौन मना किया है? लेकिन माँ बाप भाई बहन को छोड़ करके इसलिए शादी करो तो तुम गरीब के घर से बेटी ले आना, अमीर की झोपड़ी मत देखना, अमीर के महल मत देखना, गरीब की झोपड़ी से बेटी ले आना, दुल्हन बनेगी, बीवी बनेगी, तुम शोहर रहोगे, बाहर से आओगे, बीवी सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। आज का जलसा, आज की गुफ्तगू बड़े बड़े जलसों में इतनी अच्छी तकरीर नहीं हो पाती जितनी गुफ्तगू आपके मजलसे में हो गई। लगभग 1.5 घंटा। कितना बोल दिए? मेरी तबीयत कैसी है देख रहे हो, मेरे चेहरे देख रहे हो, मेरी तकलीफ कितनी है, मैं कितना सफर करके आया हूँ, फिर हम कल कहाँ जाएंगे, फिर मुझको कैसे लग रहा है, मेरी तबीयत कैसी लग रही है। हम क्यों आपको कहने जाएंगे आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं है तो फिर क्यों कहें सुभान अल्लाह। मुंह खोलो सब मिलके बोलो सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन आज सुन रहा है सुबह जो लोग नहीं आया है जलसे में, सुबह वो लोग पछताया, सुबह वो लोग पछताएगा, अफसोस देगा, मलाल देगा, या अल्लाह पूछेगा हमारे झारखंडी बाबा आया था कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा नहीं देख पाए, सुबह कहेगा जीन जैसा। सही बात, मुझको सुनने से कम। अभी चलिए मैं साथ यूपी, बिहार, गुजरात, बम्बे, उड़ीसा, मैं 4 दिन दौरा करके उधर से आया। अभी फिर यूपी इलाका जा रहा हूँ, गुजरात, बम्बे में लाइन लगा देते लोग देखने के लिए, फोटो के लिए परेशान हो जाता, बोनसर लाना पड़ता जलसों में। ये तो बड़ी मेहनत से बुला लिए और मैं एकदम मेरा इरादा नहीं था, फिर मैं सोचा कि भाई बहुत दिन से दावत दे के रखा है, चलिए मोहब्बत है, हम बोले चलिए चलो आ जाते हैं। मैंने मेरी तो बिल्कुल इरादा था ही नहीं, मैं काफी थका है। कल फिर हमको बारसोई में जलसा, परसों वहां से फिर शताब्दी लेके हावड़ा, हावड़ा से फिर उड़ीसा, उड़ीसा से घर आएंगे, फिर वहां से गाड़ी लेके गिरिडीह निकलेंगे। तो बहुत परेशानी है मेरे साथ। मशहूर हो जाना बड़ी बात नहीं है, संभालना बहुत बात। सबके बात को सुनना, फोन इतना आता है कि रिसीव नहीं कर पाता। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, नेम। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा हम आपका फैन है। हम बोला फैन है तो इस काम के लिए, गर्मी है घूमो। एक लड़का बोला बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। सही बात, उम्र मेरी कम नहीं है। क्या लगता है मेरी उम्र आपको कम लग रहा है? मेरी उम्र बहुत है, बहुत उम्र मेरी है। हम अपनी उम्र कह देंगे तो बेहोश हो जाओ। मेरी उम्र कितनी बोल दें? अरे बोल दें, इतना समझ लो कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। जो बूढ़ा है वो कोई जन्नत नहीं जाएगा। अब जो बूढ़ा होगा वो सोचता होगा कौन मौलाना बुलाया है, ये मौलाना आया कहां से? सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, सब वो जन्नतियों को अल्लाह जवान बना देगा और जवानी में जन्नत अता करेगा। अल्लाह जन्नत
जन्नत जवानी में देगा, बुढ़ापे में जवानी जन्नत देगा, जवानी जन्नत का क्या मजा? अरे जन्नत में क्या मजा मिलेगा? तब जो बुढ़ापे में, इसलिए अल्लाह जवानी में देगा जन्नत। तो नमाज पढ़ो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, काम काज करो जवानी में, शादी ब्याह जवानी में, ससुराल परदेश सब जाओ, कमाओ खाओ जवानी में। बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाओगे, सजदा नहीं कर पाओगे, तो नमाज भी पढ़ो जवानी में। हम लोग बूढ़ा को देखते हैं नमाज पढ़ते, देखें बूढ़ा लोग ऐसे ऐसे कांपता है, ऐसे ठीक से लोटा नहीं पकड़ पाता है, नलवा पास बैठता है, ऐसे ऐसे हिलते, एगो नलवा खोलता है दोनों नल खोल देता है, ऐसे ऐसे तहियात में उंगली उठाएगा दोनों उठा देता है। क्योंकि जिंदगी में नमाज पढ़ा, बुढ़ापे में गया नमाज पढ़, ऐसे नियत करेगा, पंखा देखेगा कितना स्पीड घूम रहा है, बोले इस्लाम खतरे में, के लिए पंखा खतरा है, नियत करेगा एकदम पंख कुछ। नमाज पढ़ने जानेगा तब, आगे नमाज पढ़ने सीखोगे तब। तुम लोग कल जुमा है ना? अरे कल क्या है? कितना आदमी जुमा पढ़ेगा? हाथ उठाओ। अरे कितना आदमी पढ़ने जाएगा? टोटल आदमी जुमा पढ़ेगा, खाली पढ़ेगा, पढ़ने नहीं जानेगा कुछ नहीं। अल्लाह अच्छा बगैर अलीफ बाता ना पढ़े, ना अम्मा परा कभी पढ़े, ना असलन कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना उर्दू पढ़े, ना अरबी पढ़े, ना मदरसा गए, ना मस्जिद में बैठे, ना मौलाना से मिले, तो कैसे पढ़ लीजिएगा नमाज? नमाज पढ़ने के लिए कुछ किताब पोथी पढ़ना पड़ता है, बगैर पढ़े कल इन लोगों को नाटक देखना मस्जिद में, अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बे किया तो झूठे फुसुर। सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का कब तक खेलोगे? बच्चों को जिंदगी बर्बाद न करके उनको अब पढ़ा दो, ताकि नमाज पढ़ेगा तो तहियात पढ़ के पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा दुआ कुनूत पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा तो क्या कहते हैं दुआ मासूरा पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा अदब से पढ़ेगा, सजदे में जाएगा, ऐसा सजदा करेगा जिस सजदे में रब का जलवा दिखाई देगा और खुदा तुम्हें देखेगा, तुम खुदा का जलवा देखेगा। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? अरे कितना? अल्लाह ने दौलत दी है, सही इस्तेमाल। हाँ सही इस्तेमाल करो, सही दौलत को। आजकल लोग दौलत को कंजूसी करके, कंजड़ी करके, नहीं जान में खा के, नहीं ठीक से रह करके, घर मकान बना के, गाड़ी लेके स्टाइल दिखाता है। बच्चों पर खर्चा करो, बच्चों पे खर्चा करो, माँ बाप पे खर्चा करो, मारोगे तो मार्बल टाइल से घर बिल्डिंग सब धरे के धरे पड़े के पड़ा रह जाएगा। खाट उठाएगा, 100 आदमी आएगा, कब्रिस्तान में लेके दफन कर देगा, फिर वहां से आके खाट मस्जिद में रखेगा, सब चाय बनाओ, नाश्ता करो, खाओ पियो, सब भूल जाएगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा, एक दिन सबको तो मरना ही होगा, तो मरने से पहले, मौत से पहले चेहरा सजा लो, ताकि चेहरे में गुलाम रसूल की झलक न जाए। सब मरोगे, आज जितना बैठे हो एक भी नहीं बचे। हम लोग यहाँ ऊपर में बैठे हैं, हम लोग भी मरेंगे, वो लड़का उधर बैठा है, वो लोग भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा, बजवा वाला नहीं बचेगा। क्या लगता है बचेगा? कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएगा। माँ बहन तू लोग भी मरे, कोई नहीं बचेगा, लेकिन गांव रहेगा। ये गांव नहीं खत्म होगा, गांव रहेगा। गाछ खड़ा है लेकिन आदमी जाके कब्र में पड़ा है। तो मरने से पहले अपने चेहरे को क्रीम से नहीं, पाउडर से नहीं, फेस वॉश से नहीं, फेयर एंड लवली से नहीं, वीको टर्मरिक से नहीं, बल्कि वजू के पानी मार के चमका के रखो, ताकि कफन में जब कोई तुम्हारा कफन मुंह से हटा के चेहरा देखेगा, दुनिया कहेगी ऐसा चमकता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा है, चली जा रही है, गौस का दीवाना है, चला। अभी का चेहरा अगर आपकी बीवी बने सौरे काजल पाउडर करेगी तो तुम बीवी को देखोगे, तेरी बीवी बनेगी तुम देखोगे। तुम अगर तुम
चेहरा सजाओगे तुम्हारी बीवी देखेगी, लेकिन मरने के बाद न बीवी देखेगी न शोर देखेगा, दुनिया उस दिन देखेगी, कफन हटा हटा के देखेगी, बार बार देखेगी। सब आएगा, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ। अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर में चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी गौस का दीवाना है, चला जा। उस चेहरे को सजाओ जो चेहरा पूरी दुनिया के देखेगी। अभी का चेहरा कौन देखेगा? अभी का चेहरा देख के झगड़ा होता, भाई देख ले तो फटाफटी लूंगी सब। वो चेहरा देख सजाओ जिस चेहरे को दुनिया के सामने सोओगे, आंख बंद रहेगी, चेहरा चमकेगा, लोग देख के इसमें हासिल करेगा जिस नबी को कभी नहीं देखा था। आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 10%, 110% जलसा सुना? अरे सुने कि नहीं? जलसा सुनो दिल से सुनो। कहां से सुनो? अरे दिल से। कहां से? दिल कहां रहता है? दिल कहां रहता है? दिल माथा में रहता है। दिल कहां रहता है? अरे दिल कहां रहता है? दिल कहां रहता है बेटा? अरे दिल कहां रहता है? ये लोग बता देगा 9 साल 6 साल में, ये लोग सब दिल का मास्टर। इन लोग से पूछो, इन लोगों को 5वां छठा पढ़ता है, 5वां छठा पढ़ेगा, उनके कॉपी चेक करके देखना जिसमें लिखता है ना, जब बॉय किताब में वो कुछ लिखे या ना लिखे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिया। आजकल का लड़का हजरत कान में हेडफोन लगा के रतियम गांव में चलेगा रात में, अब माथा हिला के गाना गाएगा, बल दिल दिया है जान भी दे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता नहीं चलता। ये दिल सबको मत दो, दिल को रब ने बनाया है। दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देख यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। आप लोगों को लगता होगा कि झारखंडी बाबा और थोड़ी देर बोल दे, ऐसा लगता है ना? अरे लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा। हमको लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है। हम काफी थक गए, 1.5 घंटा बोले, आवाज भी खींच रहा है। बाजा आपका ठीक है, हम ही लोग खत्म, बाजा में कोई प्रॉब्लम। चलिए माशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। मैं ज्यादा दूर नहीं, इधर से मधुपुर, इधर से जामताड़ा, मालदा के इधर जाओगे, पाकुड़ के बाद रामपुर हाट, वहां उतर के सीधे दुमका होते हुए जामताड़ा। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। इधर से पाकुड़ लिट्टी पड़ा होते हुए, अमरा पड़ा होते हुए इधर घुसना पड़ता है। पाकुड़ होते हुए ये रास्ता है, धुलियान होते हुए पुल पार करके अभी इसी में हम गाड़ी लेके आते हैं बराबर। तो बड़ी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी दूर है। माशाल्लाह, फिर कभी मुलाकात होगी। सुना बेटा? है बाबू रे, लड़का देखो अभी तक जागा हुआ है। लड़का सलाम अलैकुम, बहुत अच्छा है। छोटा छोटा बच्चा जो होता है ना, वो बच्चे किसी के लिए बच्चे होते कि एक कच्ची मिट्टी होती है। बच्चा बगैर सिला हुआ कपड़ा है, बच्चा बगैर लिखा हुआ कागज है। माँ बाप चाहेंगे तो कुछ भी बना सकते हो। ये मेरा बेटा है, बाबू को आगे चल के मौलाना बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। माँ देखते जाएगी, कहते जाएगी, और जब माँ दूध पिलाएगी, सुनो मेरी माँ बहन एक बात सुनो, जब भी छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाना, जब भी दूध पिलाओगे तो माथा खुला मत रखना, माथा में कुछ न कुछ रख लेना। सर में दुपट्टा हो, ओढ़नी हो, चादर हो, कुछ नहीं तो गमछा रखना। अब बच्चे को आंचल में छुपा लो, अपने घर के अंदर में बैठ जाओ, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहो, तब जाके बच्चे को दूध पिलाओ। यानी जब बच्चा हो तो जहां तहां बैठ के दूध मत पिलाओ, घास के नीचे, खाट के नीचे, पीढ़ा में, असेरी में, बाहर में नहीं। बाहर में तो बच्चों को दूध पिलाना ही नहीं। अपने घर में पिलाओ तो आंगन में, खाट में, खटिया में बैठ के नहीं। जिस घर में तुम सोती हो बैठते हो, बस वहां हो जाना। अपने सर पे दुपट्टा ओढ़नी रख लेना, अपने बाबू बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके उस बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती जो माँ
अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले माथा में दुपट्टा ओढ़नी रख ले, बच्चे को आंचल में छुपा ले, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह ले, तब जाके बच्चे को दूध पिलाए। वो बेटा बेटी कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। याद रखना मेरी माँ बहन, दूध पिलाते समय कभी माथा खुला मत रखना, और तू बिस्मिल्लाह करना अपनी जबान से। छोटा बच्चा बिस्मिल्लाह दूध पिलाना शुरू कर दे, और जब जब पिलाओ तो बच्चे को देखो गौर से, मोहब्बत बढ़ेगी। और क्या होगा कि वही बच्चा बेहया बेशर्म नहीं होगा। आजकल का बच्चा कितने बेशर्म हो गए पता है? कोई छोटा बड़ा तमीज नहीं है। अगर एक बेटा खैनी बना रहा है ना, भतीजा खैनी ठोक रहा है, चाचा वो काची है रे, बोल खैनी है, और थोड़ा बढ़ा रहा, थोड़ा बढ़ा रहा, थोड़ा बढ़ा के इतनी बेशर्मी हो गई। गुटखा के फाड़ रहा, कार कौन सी है? गुटखा। तो बेशर्म हो गई। शादी ब्याह में पटाखा ले जाता है, फटका नहीं क्या करता, फुटका, फुटका जो ले जाता है, अब फुटका मत ले जाओ, अब बम लेके जाओ। बहुत दिन फुटका फोड़ा, उसमें कोई सवाल नहीं। बम नहीं, इमसाल बम भी छोड़ दो, इमसाल ईरान फोन करके 2 मिसाइल मंगवा लो, लड़ाई चल मारो, समझी घर उड़ा। डीजे नहीं बजता इधर यहाँ शादी। तौबा तौबा, डीजे बजाना अगर जायज होता तो हम लोग डीजे कभी गाड़ी में नहीं बांधते। डीजे में पड़ा हुआ पानी फूंक करके समझी पीठ में बांध देते और धीरे धीरे लेके जाते। डीजे मत बजा मेरे दोस्त, उन्हीं पैसों को बचा के शादी में तालीम पढ़ाई में खर्चा। शादी में डीजे पटाखा बंद करो। पटाखा लेके जाते, फुटका लेके। अगर फुटका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना करते हैं। उल्टा हम ही लोग बम लेके जाते और मारते समझी घर चौरस सीधे। तो पटाखा नहीं फूटना चाहिए शादी में, डीजे नहीं बजना चाहिए, बल्कि नाते नबी गुनगुनाना चाहिए और जबान से कहना चाहिए सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। इंशाअल्लाह बहुत देर तक बोल दिए। अब इससे ज्यादा अगर बोलेंगे तो लोग कल बोलेंगे कि मौलाना झारखंडी था, अब नहीं है। माशाअल्लाह। चलिए बहुत देर बोल दिया, अरे पौने 2 घंटा बोल दिए। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं भैया मेरे दोस्त, मेरे भी बीवी बाल बच्चा है, मर जाएंगे, मरना तो है ही है, मौत आएगी तो हॉस्पिटल में जाके क्या मरेंगे। अभी मुझको पानी चलाओ, सैलेन चढ़ाओ तो 3 बोतल चढ़े, लेकिन हम कभी नहीं जाते। जब जलसा लेते हैं तो वहां पहुंचते हैं। और आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से लाया, 5-10 आदमी लाने गया था। नारे तो बहुत अच्छा लगा भाई, यहाँ के लोगों ने माना। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर मोबाइल में बहुत है। लोगों ने फरमाइश किया था बाबा इस पर बोलना, करबला पर बोलते हैं, कभी मौका मिले तो करबला पर भी तकरीर हो जाएगी। करबला बहुत बड़ी चीज है। करबला पर अगर सुनोगे तो वो दिल नहीं जिसमें धड़कन नहीं उठ जाएगा, वो आंख नहीं जिसमें आंसू ना आ जाए, वो दिमाग नहीं जो चकरा ना जाए, वो जिस्म नहीं जो लर्जा ना जाए। इंशाअल्लाह पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल की गहराइयों में उतर कर सब मिलकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा सब पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।